कंपनियों को भी देंगे कि किस तरह से उनका जो कार्य है वह भारत में पूरा किया जा सकता है। और इसके साथ कई मुद्दे हैं जिस पर कि निश्चित ही चर्चा इस वार्ता में होने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। निनाद शेर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ हैं। निनाद जी, G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की चर्चा पहली बार पीएम मोदी ने की। एक एक करके तमाम देश सामने भी आए और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, G20 का ये हिस्सा बन जाता है, तो भारत को क्रेडिट जाने के साथ साथ भारत के कद में कितना इजाफा होगा, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें वो अगला बड़ा मार्केट है। अगर दुनिया में कोई एक मार्केट अभी रह गया है तो वो अफ्रीका है। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां 3 शक्तिशाली देश अपने प्रभाव के लिए लड़ रहे हैं, वो अफ्रीका है। अमेरिका, भारत और चीन। अगर अमेरिका और भारत के साथ एक जॉइंट कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि भारत का दबदबा अफ्रीका में बढ़ेगा, क्योंकि आप ये ना भूलें कि जहां आज एशिया है वहां कल अफ्रीका पहुंच सकता है। कि तो सबसे बड़ी बात होती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसमें मेरे को लगता है कि भारत जिस तरह से पहल ले रहा है अफ्रीकन यूनियन की तरफ से और ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, उससे एक नई तरह की दुनिया की लीडरशिप भारत की उभर सकती है और वो G20 के जरिए उभरेगी और उसमें अमेरिका का पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी महीने में जो बाइडेन की ये जो विजिट है वो उन दोनों को मिलकर अफ्रीका को आगे बढ़ाने में बहुत काम आ सकती है, अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो। जफर इस्लाम भी इस वक्त मेरे साथ है। जफर इस्लाम, आज तो भले ही हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे ये भी जानना होगा कि जब भी पीएम का विदेशी दौरा हो या ये G20 हो रहा है, एक अलग तरीके से विपक्षी खेमा ने चर्चा भी की थी, लेकिन आप इसको किस तरीके से आज दर्शकों के सामने डिस्क्राइब करेंगे जिस अफ्रीकन यूनियन को लेकर हम बात करें कि पीएम ने ही सबसे पहले इसकी चर्चा की शुरुआत की थी? देखिए, इसके इतिहास में जाइए तो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जब आए और मीटिंग में उनका बड़ा जो रवैया था बड़ा तीखा था, बहुत नाराज थे, बहुत इरिटेटेड थे, इसलिए कि उनको कहीं से कोई चर्चा नहीं हुई थी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की। उस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हेड ऑफ स्टेट्स, और उसमें सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं आपको मोदी गारंटी देता हूं कि मैं इस अफ्रीकन यूनियन की बात उठाऊंगा, लोगों को इस पे सहमति करवाऊंगा और आपको इसका पार्ट बनवाऊंगा। आप अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जिन्होंने कहा कि भाई 58 देश है इस यूनियन के, जो एक कॉन्टिनेंट में 58 देश है, उसकी अगर सदस्यता ना हो तो आप जब ग्लोबल मैप के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं, वो अधूरी रह जाती है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा ये मेरा वादा है आपसे कि मैं इसकी मेरी निगरानी में और मैं इसके लिए मैं अपनी लीडरशिप में इसको हिंदुस्तान की लीडरशिप में इसको एक्सेप्ट कराऊंगा सारे देशों से। इसकी पहल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, सारे देशों को लेटर लिख के और उसको उनसे मनवाने की बात की। काफी हद तक ये एक सहमति बन चुकी है और एक रियलिटी जो है ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और इसका पूरा श्रेय हम नहीं बोल रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, आप उनकी जुबानी सुनिएगा तो उनको वो सारी बातें याद है। उन्होंने कहा भी कि शायद मैं हिंदी में जो आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन मैं अब उसको समझ सकता हूं, जब मैं बाद में जानता हूं हिंदी का इसके मतलब पूछा तो उसको समझ सकता हूं कि इसका मतलब है कि गारंटी देता हूं। मतलब प्रधानमंत्री ने उनको गारंटी दिया, आश्वासन दिया, कमिट किया कि ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको यह कराऊंगा। आज यहां तक जो पहुंचा है अफ्रीकन यूनियन की बात पहुंची कि प्रस्ताव तक, ये पूरे तौर से ज्यादातर मुल्क सहमति जता चुके हैं, इसलिए एक रियलिटी होगी और पूरा अफ्रीकन देश इसके लिए भारत का शुक्रगुजार होगा, भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार होगा। और इसलिए मैं कहता पहले भी जैसे कहा, इससे भारत का मान सम्मान पूरे दुनिया में और अफ्रीकन नेशन में भी बढ़ेगा, इसलिए कि एक ऐसा ब्लॉक है, जैसा कभी आप कह रहे थे, जहां अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को दुनिया जो है जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है और हिंदुस्तान की तरफ जिस तरह पूरे अफ्रीकन यूनियन देख रही है और अफ्रीकन कंट्रीज देख रही है कि हमारा जो है एक साथ होता है, एक कमिटेड अप्रोच होता है, हम भागीदारी के साथ बढ़ते हैं, इसलिए उनकी भी कोशिश ये होगी कि भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते करें और इसका परिणाम यही होगा कि ये प्रस्ताव पास होने के बाद अफ्रीकन नेशन के साथ भारत के रिश्ते मजबूत नहीं
बेहद मजबूत हो गए। ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगा कि आज भारत को देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की कोशिश जो थी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल मैप में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मजबूत स्ट्रांग नेशन उभर के आए, जिसके रिश्ते सबसे देश के हित से को लेते हुए, नजर में रखते हुए दुनिया से अच्छे रिश्ते हो। आज अमेरिका हो, रशिया हो, आप सऊदी अरब हो, इजराइल हो, ईरान हो, और दुनिया के हर बड़े मुल्क, और अफ्रीकन यूनियन हो, फ्रांस हो, सबसे रिश्ते अच्छे हैं। इसका कारण है कि हमने अपनी कूटनीति को सीधा एक ही पॉलिसी के तौर पर रखा है कि हमें देश के हितों के कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए जब दो टूक जवाब देने की बात होती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी चूकते नहीं, दो टूक जवाब देते हैं। आज देश गर्वान्वित हो रहा है, जितना बड़ा ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन जो हो रहा है G20 का, इससे देश सिर्फ दिल्ली में नहीं, जैसे नाम जो हुआ था दिल्ली में नहीं हुआ था, सिर्फ दिल्ली के आसपास पे पूरे देश में G20 की मीटिंग हुई है। लाखों लोग इस G20 की मीटिंग, इस शिखर सम्मेलन से पहले आ चुके हैं। 200 से ज्यादा यहाँ पर मीटिंग, 200 अलग अलग सेशंस हुए हैं। कई अलग अलग सेशंस जो है अलग अलग शहरों में हुए देश के, और उससे जो है वहां के बारे में, इंडियन कल्चर को जो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी, तो इंडिया का जो इंडिया के कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने का, उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। बहुत हद तक दुनिया के लोगों ने हिंदुस्तान को समझने में की जो कोशिश की थी उसमें कामयाब हुए हैं, और इस पूरे G20 के इवेंट से भारत को बहुत मजबूती मिलेगी और इसका परिणाम सिर्फ बेहतर होगा दुनिया के लिए, चूंकि ये मानवता के लिए, पूरे देशों के लिए होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी भी तस्वीर एक एक करके हम दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं आऊंगी जफर इस्लाम, लेकिन जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उन सभी के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक एक करके प्रोटोकॉल के साथ उन सभी का स्वागत किया जा रहा है। जो बाइडेन की तस्वीरें तो हमने दिखाई ही, लेकिन अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष कल से लेकर आज तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल सुबह से ही G20 समिट जो है उसको लेकर भी हम तैयारियां कैसी है, क्या बने हुए हैं हालात और माहौल कैसा है, ये सब कुछ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन एक बेहद खास तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जफर इस्लाम, आप अपनी बातें कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज देश की जनता गर्वान्वित हो रही है। हाँ, एक अपोजिशन ब्लॉक है जिसको बहुत ही अहंकार है, घमंड है। आज उसके एक लीडर जो है, अपोजिशन, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के लीडर जाके अब यूरोप में देश के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की ये कर रहे हैं, आज उनको इस देश में हर जनता, यहाँ के हर जो देशवासी है वो गर्वान्वित है। देश में इतना